जीतू पटवारी पर हमले के खिलाफ कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कुछ दिन पहले रतलाम में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर हुए हमले के विरोध में निवाड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी क्रम में निवाड़ी जिले में लंबे समय से चली आ रही तालाब समस्या को लेकर भी आम जनता ने आवाज़ उठाई। बताया जा रहा है कि पृथ्वीपुर जनपद के वीर सागर तालाब में अत्यधिक जलभराव के कारण पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान हेतु कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र निवाड़ी से ममता तिवारी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। क्षेत्र थे, कार्यकर्ताओं के बीच में थे, वहाँ से हमें पता चला। हम लोग क्यों भाई आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों को भोजन पानी हम लोगों से लूटी सूखी वो व्यवस्था की, और प्रशासन से भी हमने आग्रह किया कि इन लोगों की सुनवाई के कारण किसानों की फसलों के साथ साथ घर मकानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान पीड़ित या दुखी है। जिले में वर्षा के कारण कहीं फसलें नष्ट हुई हैं, कई किसानों ने इस बार बुआई नहीं कर पाई है, कहीं सड़क और बिजली की समस्या आ रही है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने आज दिनांक तक इस नुकसान का ना तो सर्वे कराया है और ना समस्याओं को गंभीरता से लिया है। उक्त संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जिले में ज़्यादा वर्षा होने से पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत वीर सागर तालाब के अत्यधिक जल भराव से किसानों की जमीन व घर मकान डूब में है, जिससे परेशान किसान ग्रामवासी कल से कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भूख हड़ताल धरना पर बैठे हुए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे जिला प्रशासन और सरकार से निम्न मांगे हैं जो किसानों आमजनों के हित में पूरी की जाएं। वीर सागर तालाब में अत्यधिक जल भराव से किसानों के खेत मकान डूब में हैं। तालाब की जल्द पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। निवाड़ी तालाब के नहर सलूक 5 वर्ष से बंद हैं, जिसके कारण जल भराव से निवाड़ी हल्का और मुड़ारा हल्का के 50 से ज़्यादा किसान खेती से वंचित हैं। बड़े तालाब की पाखी को 2 फुट नीचे किया जाए, जिससे किसान अपनी खेती कर सकें। ग्राम लड़वारी में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओर से ज्ञापन प्रशासन को दिया जाएगा। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर जो लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगातार प्रशासन से शासन से मांग कर रहे हैं, इस सोई हुई सरकार से मांग कर रहे हैं, जो चुनाव में वादा करके कि 450 में सिलेंडर देंगे। बताओ 450 में सिलेंडर मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? लाडली बहनों को क्या 3000 रुपए मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे ना? क्या 3100 रुपए में धान की खरीदी की जा रही है क्या? 2700 रुपए में गेहूं की खरीदी की जा रही है क्या? किसानों के साथ, हमारी मध्य प्रदेश की भोली वाली जनता के साथ इस सरकार ने वादा किया था, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, उनकी भी समस्याओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उसके खिलाफ जो जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे ऐसे नेता, ऐसे किसान पुत्र के ऊपर रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, उनके ऊपर पथराव किया, जिसकी निंदा आज पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश और एक व्यक्ति कर। प्रशासन को हम 4 बार इस विषय में अवगत करा चुके हैं कि वीर सागर तालाब के भराव के कारण काफी परेशानी हम लोग प्रशासन की कार्रवाई आज करनी है। इससे लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। 8-9 टापू बने हैं, जहाँ कभी ब्याह शादी के कार्यक्रम होते थे, आज वहाँ नावें चल रही हैं। तालाब का पानी इतना बढ़ गया है कि पास में बनी हुई आंगनबाड़ी और स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो गए, यानी कि लगभग 2 से 3 फीट पानी में डूबे। लाखों रुपए के लगाए गए नंदन फल योजना आज 15 फीट पानी में नीचे है। प्रशासन ने सिर्फ देखा, सलूक को 2 फीट खोला गया। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वीर सागर के निवासी हैं, जिन लोगों ने उस सलूक को दोबारा बंद कर दिया और पानी की जो निकासी थी उसको ब्लॉक कर दिया। प्रशासन को बार बार बताया गया कि यहाँ जितने भी अपने 2 जिलों के आसपास में तालाब है, जैसे कि नंदनवाला तालाब, उसकी जो पाखी है वो लगभग 130 फीट चौड़ाई एवं ऊंचाई 4 फीट। इसके बाद जो अपने जो टेढ़ीपड़ा का तालाब जो नया बना हुआ है, उसकी चौड़ाई लगभग 470 फीट और गहराई लगभग 3 फीट से 6 फीट के बीच। और अपना ये जो यहाँ का तालाब है मणि बाबा आश्रम अड़जार वाला,
इसकी चौड़ाई 60 फीट, ऊंचाई 4 फीट। लेकिन जो बीरसागर तालाब है इन सबसे गहरा और लंबा बना हुआ है, तो पानी की क्षमता इन सबसे दुगनी है। उसकी जो ऊंचाई है पानी की वो लगभग 24 फीट और चौड़ाई जो है मात्र 15 फीट। अब इतने में 18 नालों के पानी का आगमन होता है, उससे 2 नाले का पानी वहां से निकल रहा है। प्रशासन को सब कुछ पता है कि हाँ पानी लगातार बढ़ रहा है, मकान जमीन को धो रहे हैं, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जब परेशान होकर आए अनशन पे करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से बैठने से पहले एसडीओपी, अपर कलेक्टर, एसडीएम साहब से परमिशन लेने की बात की थी। कागज मेरे पास उपलब्ध थी, तीनों को हैंड टू हैंड दिए थे, परमिशन देने से स्पष्ट मना किया। लास्ट में एसडीएम साहब ने आकर हम लोगों को जबरदस्ती वहां से उठाया। उठाने के साथ साथ 4-5 लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की इन लोगों ने पूरी तैयारी की। इन लोगों को जैसे भी हो यहाँ से हटाओ, चाहे मारो चाहे पीटो, इनको भगाओ, कोई कार्रवाई उनको करनी नहीं। और अब तक जितने भी नुकसान वहाँ हुआ इसके लिए सिर्फ संबंधित अधिकारी जो कि हेमंत गुप्ता यहाँ के सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और जो प्रशासन उनका लगा हुआ है वही इसके लिए जिम्मेदार है। इन किसानों का नुकसान होने की वजह यही अधिकारी। कलेक्टर साहब ने पहले निर्देश किया था कि आप जैसे उसका पानी निकालो, पानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये लोग चाहते तो 24 घंटे में वहाँ का पानी निकल जाता। और वहाँ कलेक्टर साहब से दोबारा इस विषय पे हम लोगों ने बात की 25 दिन बाद, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो नाली हम बना रहे थे वो लगभग 30 लाख रुपए का खर्चा उसमें आ रहा है। अगर हमारे पास बजट होता तो हम करा देते। अब अगर वहाँ की जो नाली निर्माण कर रहे थे उसको इन्होंने ब्लॉक तो कर ही दिया है। दूसरा ऑप्शन एक है पानी की जो ऊंचाई है उसको 7-5-6 फीट नीचे कर दो और 30 फुट चौड़ी कर दो, तो 1 लाख रुपए मात्र में ही आपका आजीवन के लिए पानी की लागत हो जाएगी, कभी दोबारा पानी नहीं भरेगा।